हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल एकलव्य गुरुकुल में और मेरा नाम है विशाल पटेल। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव तथा संधारित्र का लेक्चर नंबर 1। तो इसका हम लेक्चर नंबर 1 आज पढ़ेंगे। तो इस वाले लेक्चर में हमें पढ़ना क्या है, विद्युत विभवांतर के बारे में, उसके बाद विद्युत विभव के बारे में, विद्युत विभवांतर क्या होता है उसका पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट उसका क्या है, डिफिनीशन उसका क्या है, फार्मूला उसका क्या है, और मात्रक और बीमा के साथ। तो विद्युत विभवांतर हम लोग पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड विद्युत विभव पढ़ेंगे, विद्युत विभव के बारे में भी जो भी नोट्स हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ संरक्षी बल के बारे में भी जानेंगे। संरक्षी बल आपने सुना होगा, 11वीं क्लास में संरक्षी बल के बारे में पढ़ाया जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थात गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो भी एक संरक्षी बल है, तो उसके बारे में बताया जाता है। तो आगे उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक इसका आज के लिए रहेगा एकल बिंदु आवेश की वजह से विद्युत विभव। एकल बिंदु आवेश की वजह से विद्युत विभव, कोई आवेश है उससे कुछ दूरी पर कितना विभव होगा, इसके बारे में भी हम आज पढ़ने वाले हैं। और इससे जस्ट पहले चैप्टर 1, यदि आपको चैप्टर 1 देखना है, चैप्टर 1 का नाम विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, चैप्टर 1 यदि आपको देखना है तो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे ऑलरेडी बना हुआ है। प्लेलिस्ट में टोटल 15 लेक्चर हैं। एक एक टॉपिक को पूरा डिटेल में 15 लेक्चर में इसीलिए डिवाइड किया गया है कि छोटे छोटे पार्ट्स हो जाएंगे, ताकि आपको बोर्ड भी नहीं होगा, आप धीरे धीरे नोट्स आप बनाएंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक होगा आपका विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर का पहले डिफिनीशन सुन लेते हैं, चूँकि यहाँ पे लिखूंगा नहीं, चूँकि बड़ा हो जाता है डिफिनीशन तो टाइम लगता है, तो मैं बोलता हूँ आप समझेंगे उसको। विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र के अंदर, एक विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर किसी परीक्षण आवेश को, किसी भी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर यदि हम ले जाते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है। विद्युत क्षेत्र के विपरीत हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। वही कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर एक्चुअली में है क्या, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर। चलिए समझते हैं इसको। एक बिंदु है ए, दूसरा बिंदु है बी। हमें ये विद्युत क्षेत्र के अंदर है दोनों बिंदु। यहाँ एक परीक्षण आवेश है, इसको हमें यहाँ से यहाँ पे लेकर आना है। ओके, यहाँ से यहाँ पे लेकर आना है। तो विद्युत विभवांतर क्या लिखेंगे हम, VA माइनस VB इज इक्वल टू WEXT अपान में Q0। ये डिफिनीशन के थ्रू है कि जो विद्युत विभव है यहाँ का और यहाँ का, दोनों का अंतर हम लिखेंगे, वर्क डन निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आए हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल VA माइनस VB, और W एक्सटर्नल का मतलब क्या, बाय वर्कर, जैसे कि हम हैं, हम इसको पकड़ के यहाँ पे ला रहे हैं, Q0 को हम यहाँ से यहाँ पे ला रहे हैं, तो ये WEXT लिखा गया है, क्लियर है। अपान में जिस चार्ज को ला रहे हैं उससे हमने डिवाइड कर दिया। हाँ, एक बात का इसमें ज़रूर ध्यान देना है हमें। ध्यान क्या देना है कि जब भी हम इसको लेकर हम यहाँ पे आएँ, उस दशा में गतिज ऊर्जा में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। गतिज ऊर्जा में वृद्धि का मतलब क्या, इसको धीरे धीरे लेकर आना है, अर्थात वेग न बदले, वेग न बढ़े। वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो गतिज ऊर्जा बढ़ने का क्या अर्थ हुआ, क्या नुकसान है। नुकसान ये है कि जो भी हम वर्क कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, यदि वो ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, आवेश की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, तो फिर हमें विभव कैसे प्राप्त होगा, है कि नहीं। तो विभव एकदम सही सही प्राप्त करने के लिए हमें बस एक चीज़ का ध्यान देना होता है कि जो आवेश है इसको हमें धीरे धीरे लेकर आना है, स्लोली, बहुत धीरे धीरे लेकर आना है, ताकि गतिज ऊर्जा ना बढ़े। क्लियर है। एक बार और डिफिनीशन इसका दोहरा देते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसको आप नोट करेंगे। ओके, इसके साथ ही अब हम पढ़ लेते हैं विद्युत विभव के बारे में, विद्युत विभव के बारे में। चलिए, विभव क्या होता है, विद्युत विभवांतर, इसको इंग्लिश में थोड़ा भी लिखते चलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए, विभव के बारे में सेम है, यही होगा। यहाँ पे देखेंगे पॉइंट A है, बट इस बार अनंत पे रखा हुआ है, कौन, परीक्षण आवेश अनंत में रखा हुआ है। फिर हमें अनंत से यहाँ पे लाना है, इसी फार्मूले पर रखेंगे।
ए माइनस इन्फिनिटी, तो वी ए माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू ई एक्स टी, क्योंकि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, अपान क्यू नॉट। अब देखिए साइंटिस्ट लोग पहले से हम लोग को बता दिए हैं, क्लियर कट है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। ऑलरेडी उन्होंने बताया है कि अनंत में किसी भी आवेश का विभव, किसी भी आवेश का क्या होता है विभव, अनंत में क्या होता है 0 के बराबर होता है। अनंत में आवेश का विभव क्या होता है 0 के बराबर होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम 0 रख देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या वी ए बराबर डब्ल्यू ई एक्स टी अपान में क्यू नॉट। तो आपके सामने दो फार्मूले मिल गए मेन विभवांतर का। इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे हम जो वर्क कर रहा है वो कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं भाई, हम आवेश को उठा के ला रहे हैं तो हम कर रहे हैं। यहाँ पे फर्क क्या है कि यहाँ विद्युत क्षेत्र के अंदर ये दोनों बिंदु स्थिति यहाँ से उठा के हम यहाँ पे लाए, लेकिन यहाँ पे ये दोनों बिंदुएं स्थिर नहीं है, एक विद्युत क्षेत्र के अंदर है और एक अनंत है, मतलब विद्युत क्षेत्र के बाहर है। अब वहाँ से हम लेकर आ रहे हैं, यहाँ से हम इसको लेकर आ रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और समझेंगे कि देखिए जब भी हम फोर्स यहाँ से इसको लेकर हम आएंगे तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कहीं भी इस दशा में यदि यहाँ पे एक चार्ज है, ऑलरेडी कोई चार्ज है, तभी तो विद्युत क्षेत्र होगा। तो विद्युत क्षेत्र होगा तो यदि मैं मानता हूँ कि यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ भी क्या है प्लस चार्ज है, यहाँ भी प्लस चार्ज है और यहाँ भी प्लस चार्ज है, तो ये चार्ज क्या करेगा, इसको भगाएगा दूर, तो अपना एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, है कि नहीं। प्लस चार्ज है तो कूलाम के नियम से यहाँ पे क्या लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। और उस दशा में हमें चूँकि धक्का दे रहा है उधर और हमको लाना है इधर, तो इसका मतलब हमें वर्क करना पड़ेगा इधर, ठीक, हमें वर्क करना पड़ेगा इसके विपरीत, और ये वर्क इसके अपेक्षा अधिक होना चाहिए, तभी तो इधर आएगा। ये अधिक हो जाएगा तो उधर चला जाएगा, ये अधिक हो जाएगा तो इधर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये वाला वर्क करना पड़ेगा और ये अधिक भी होना चाहिए, लेकिन हम ये भी समझना है कि ज़्यादा अधिक ना हो जाए। ज़्यादा यदि अधिक हो जाएगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि ज़्यादा अधिक होने पे ये इसका स्पीड तेज हो जाएगा। जब इसका स्पीड ही वेग ही अधिक हो गया तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो हमारा जो ये वर्क है पूरा का पूरा विभव में बदल नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये जो कम अधिक तो होगा इससे, लेकिन कितना, बहुत कम। बहुत कम का क्या मतलब है, एकदम ना के बराबर, 0 के बराबर। तो लगभग ये दोनों बराबर ही होते हैं। ओके, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसको आप नोट में लिखेंगे कि मतलब एफ एक्सटर्नल जो होगा, ये जो वर्क है ये एफ ई के क्या होगा, बराबर भी होगा और विपरीत है, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस साइन लगाया हुआ। अब एक बात आपको ऑलरेडी मालूम है, ये फर्स्ट था, ये नोट में, ये फर्स्ट नोट था। एक बात आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फोर्स, जब हम कूलम का नियम पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि विद्युत बल क्या होता है, संरक्षी बल होता है। संरक्षी बल क्या होता है, संरक्षी बल वह बल है जो कि रास्ते पे डिपेंडेंट नहीं करता है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय बल भी क्या है, संरक्षी बल है। एग्जाम्पल के लिए मैं समझा देता हूँ, जैसे वर्क भी, जब संरक्षी बल जहाँ लगता है वहाँ संरक्षी वर्क भी होता है, कार्य भी संरक्षी हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए समझाते हैं, जैसे ये मार्कर है, मार्कर को हम यहाँ से यहाँ पे ला दिए तो हमें वर्क करना पड़ा, क्लियर है। तो कितना वर्क करना पड़ा, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हम h ऊंचाई पर लेकर आए तो वर्क कितना करना पड़ेगा, mgh। ओके, यहाँ से यहाँ तक हम h ऊंचाई लेकर गए तो mgh। इसी हम मार्कर को हम ऐसे घुमा के यहीं पे फिर लेकर आए तो फिर से ऊंचाई कितना है h, तो फिर वर्क कितना होता है mgh। यहाँ से घुमा के लाए यहीं पे तो फिर से mgh, इसको ऐसे ऐसे घुमा के यहाँ पे लेकर आए तब भी वर्क कितना, mgh। इसका मतलब जो वर्क था, हम गुरुत्वाकर्षण में पढ़ चुके हैं कि वर्क केवल हाइट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो वर्क क्या है, संरक्षी है। इस प्रकार ही हमने बताया था ये कूलाम के नियम वाले में, ये जो वैद्युत बल है ये भी संरक्षी होता है। इसका मतलब इसके थ्रू यदि हम जो कार्य करें, इसके थ्रू हम जो कार्य करेंगे वो क्या होगा, वो भी संरक्षी होगा। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं सेकेंड में
कि भाई W एक्सटर्नल जो हम कार्य कर रहे हैं वो भी इलेक्ट्रिक के क्या होगा, विपरीत होगा। क्यों? क्योंकि ये भी समकक्षी है और दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ में आ रहा होगा आपको क्लियरली। एग्जाम्पल यहाँ पे हम चाहें तो आपको समझा सकते हैं। एक पॉइंट A है, एक पॉइंट यहाँ पे B है, यहाँ से एक यहाँ 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 3 रास्ते हैं आपके पास। ग्रेविटेशनल फोर्स चाहे वैद्युत बल दोनों के लिए आप समझा सकते हैं। ये अक्सर यहाँ से हमने आवेश को बात करते हैं, आवेश के बारे में। तो आवेश को हमने A से B लेकर गए हम, तो वर्क करना पड़ा। A से B इस रास्ते से लेकर गए तब भी उतना ही वर्क करना पड़ेगा, और तीसरे रास्ते से भी जाएंगे तब भी उतना ही वर्क करना पड़ेगा। समझ में आ रहा होगा आपको। तो समकक्षी वर्क जब भी हम करेंगे तो रास्ता पर डिपेंडेंट नहीं होता है, किसी भी रास्ते से जाए हमेशा वही वर्क करना होता है। तो हमने समझ लिया विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव, और इसका थोड़ा सा यहाँ पे आगे मात्रक लिख लेते हैं हम लोग। मात्रक, चलिए मात्रक समझ लेते हैं। मात्रक क्या होगा, वर्क का मात्रक जूल, ठीक है, और क्यू का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम। इसका और एक मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम बराबर 1 वोल्ट, ठीक है। मतलब विद्युत विभव का एक मात्रक होता है वोल्ट। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर। अब हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका है एकल बिंदु आवेश के कारण, एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, जो कि अच्छा एक डेरिवेशन है, उसको देख लेते हैं। अगला टॉपिक है एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो इसको हमें निकालना है। तो चलिए, एक डेरिवेशन है एकल बिंदु आवेश की वजह से। तो हमने कहा कि एक पॉइंट यहाँ पे है A और यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है Q। इससे P दूरी, यहाँ P R दूरी पर, इससे कितना दूरी पर, R दूरी पर एक पॉइंट है P, जहाँ पे हमें विद्युत विभव बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि विद्युत विभव इस पॉइंट पे बताना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम विद्युत विभव बताना है, तो हम क्या करते हैं कि अनंत पर एक हमारे पास है परीक्षण आवेश, क्लियर है। अनंत पर एक परीक्षण आवेश है हमारे पास, उसको हमें लाना है P पर। परीक्षण आवेश को हमें लाना है कहाँ पे, P पर, ठीक है। तो P पे तो लाना है, बट हमें ये मालूम है कि ये जो परीक्षण आवेश है P पे तो हम ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमेशा फोर्स क्या होगा, बदलता रहेगा। फोर्स क्या होगा, बदलता रहेगा, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। चाहे इसको आप समझ लीजिए पहले, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि Vp माइनस V इन्फिनिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Vp माइनस B इन्फिनिटी W एक्सटर्नल बटा में Q नॉट। यहाँ से V इन्फिनिटी तो आपको मालूम है, तो Vp बराबर हमें आइए W एक्सटर्नल बटा में Q नॉट, ये होगा Vp, क्लियर है। यहाँ हम समझ गए कि यहाँ पे एक पॉइंट है A, यहाँ पे है Q, हमने चार्ज रखा, एक इसका एक विद्युत क्षेत्र होगा। यहाँ अनंत से हम एक इन्फिनिटी, यहाँ से इन्फिनिटी पे चार्ज है, इसको हम लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ तक से यहाँ तक लाने में जो विभव परिवर्तन होगा, अर्थात ये इतना हो जाएगा। तो P पर हमें विभव मिल गया। P पर जो विभव मिल रहा है वो है क्या, W एक्सटर्नल, W एक्सटर्नल। अब हमें W एक्सटर्नल निकालना है। तो W एक्सटर्नल तो हम अभी नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ W इलेक्ट्रिक फोर्स जरूर निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाला हम W निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी काम हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिक की वजह से हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक की वजह से हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हमको ये समझना है कि ये जो परीक्षण आवेश है, इस बार हम इसको जब ला रहे हैं तो पूरा तो हम नहीं ला पा रहे हैं,
थोड़ी दूर हम लेकर आते हैं यहाँ पे। अब चूंकि आपको तो मालूम है कि हमें वर्क निकालना है, इस बार इसमें रखना पड़ेगा ना, हमें वर्क निकालना है। तो वर्क बराबर कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं, बल गुणे विस्थापन। तो विस्थापन हमें दिखाना होगा, तो हम ये कह रहे हैं कि हम क्यू नॉट को लेकर आते हैं यहाँ से x दूरी पर। कितना दूरी पर, x दूरी पर। x दूरी पर हम पहले लेकर आते हैं। तो x दूरी पर हम यहाँ पे लेकर आए तो यहाँ पे क्यू नॉट आ गया। अब ये जो क्यू नॉट है इसको हम लेकर आ रहे हैं धीरे धीरे, तो क्यू नॉट है तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, ऐसे इधर एक्सटर्नल फोर्स इधर काम करेगा। क्लियर है। लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फोर्स पहले चाहिए, तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए एफ ई एक चार्ज है क्यू, यहाँ एक है क्यू नॉट, तो कितना होता है के क्यू इंटू क्यू नॉट अपान में कितना एक्स स्क्वायर। कूलाम का नियम पढ़े हो आप, एफ बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। तो ये कितना दूरी है, x है, तो के क्यू नॉट अपान में एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जब इलेक्ट्रिक फोर्स इतना हो गया तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, आपको मालूम है कि एक्सटर्नल इसके क्या है, विपरीत है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। समझ में आया होगा एकदम क्लियर। कूलाम के नियम से इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, एक आवेश यहाँ एक आवेश इतना, दोनों के बीच के दूरी x, तो के क्यू इंटू क्यू नॉट अपान में एक्स स्क्वायर। एक्सटर्नल फोर्स इसके विपरीत है, तो हमें मालूम है कि माइनस लगाना है यहाँ पे, तो के क्यू इंटू क्यू नॉट अपान में एक्स स्क्वायर। तो फोर्स हमें एक्सटर्नल मिल गया। अब हमें वर्क एक्सटर्नल चाहिए, तो वर्क एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा फोर्स एक्सटर्नल गुणे में वर्क डिस्प्लेसमेंट, बल गुणे विस्थापन। तो हम मानते हैं कि एक छोटा सा हमने वर्क किया, इधर इस साइड में हमने क्या किया, एक छोटा सा वर्क किया। अब ऐसा आप क्यों कर रहे हैं सर, छोटा सा वर्क क्यों, पूरा वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं। तो देखिए हम ये जानते हैं कि यहाँ पे ये जो वर्क है एफ है, एफ ये क्या हो रहा है, एक्स पे डिपेंडेंट है। ये एफ क्या है, एक्स पे डिपेंडेंट है। मतलब जैसे जैसे हम इसके करीब आते जा रहे हैं बल का मान बढ़ता जा रहा है, x का मान घटता जा रहा है तो बल का मान बढ़ता जा रहा है। मतलब f क्या है, वेरिएबल है। f क्या है, वेरिएबल है, बदलने वाला है। तो जब भी कोई मान बदलने वाला होता है तो उसको हम छोटे से पार्ट में बांट लेते हैं और छोटे छोटे पार्ट का हम समाकलन कर देते हैं। क्या करते हैं, समाकलन। छोटे से पार्ट का हम समाकलन कर देते हैं और छोटे छोटे पार्ट को जोड़ना ही समाकलन कहलाता है। तो लास्ट में हमें टोटल वर्क मिल जाता है। समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पे हम बात वही कर रहे हैं, W एक्सटर्नल हमें निकालना है। चूँकि वर्क यहाँ F एक्सटर्नल जो है x पे डिपेंडेंट है, इसलिए हमने कहा कि हमने एक डिस्प्लेसमेंट किया dx छोटा सा। तो ये जो वर्क एक्सटर्नल है, ये वर्क एक्सटर्नल नहीं, ये छोटा सा वर्क है, तो इसलिए यहाँ पे हमने d लगा दिया। क्लियर है। दोनों पक्षों का हम यहाँ पे समाकलन कर देते हैं, तो d वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू समाकलन में f एक्सटर्नल इंटू डी एक्स, सॉरी इंटू डी एक्स नहीं, डी एक्स लिख देंगे। ठीक। अब जानते हो छोटे से वर्क का हम यदि समाकलन करें तो पूरा वाला वर्क आ जाएगा, क्योंकि समाकलन आप थोड़ा बहुत यदि जानते होंगे तो यहाँ पे आपको मालूम है कि 1 dx लिखेंगे तो इसका समाकलन कितना x, w dx लिखेंगे, w यहाँ पे 1 dw लिखेंगे तो इसका समाकलन w हो जाएगा। उसी प्रकार 1 d एक्सटर्नल है तो यहाँ पे एक्सटर्नल। क्लियर है। f एक्सटर्नल के यहाँ पे मान रखेंगे हम। f एक्सटर्नल का मान कितना है, माइनस के क्यू, यहाँ पे छोटा सा चार्ज रख देते हैं q ऐसे, तो के क्यू इंटू क्यू नॉट, के क्यू इंटू क्यू नॉट अपान में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया dx। क्लियर है, समझ में आ रहा है। के क्यू इंटू क्यू नॉट अपान में एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करना है, हमको समाकलन करना है इसका। तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए पहले। तो
कांस्टेंट क्या है, माइनस कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, क्यू नहीं बदलने वाला है, क्यू नॉट भी नहीं बदलने वाला है, तो बचा क्या 1/x² dx। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि भाई क्या होता है। इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप नोट करते रहेंगे एक एक चीज़। चलिए देखें, समाकलन में हमने पढ़ा है कि x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n+1 बटा में n+1। अच्छा, इसी पे हमें करना है। x पावर स्क्वायर है ये, तो 2 घात है तो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हमें करना है 1/x²। तो 1/x² को क्या लिख सकते हैं, x पावर -2 dx। अब x पावर -2 dx, तो यहाँ पे x पावर -2 + 1 और नीचे भी -2 + 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x पावर -1 बटा में -1, अर्थात -1/x। ये क्या है, मैथमेटिक्स है। क्लियर है, 1/x² है, x² ऊपर जाएगा तो x पावर -2 हो जाएगा। इस वाले फार्मूले में रखेंगे n के जगह पर -2 में से 1 गया -1, यहाँ भी -2 में से 1 गया -1, x पावर -1 है तो नीचे आ जाएगा, माइनस ऊपर है ये। क्लियर है, तो इसका मतलब इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, -1/x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे W एक्सटर्नल इज इक्वल टू -k इंटू क्यू नॉट और -1/x। माइनस माइनस का गुणा कर देंगे, और हाँ लिमिट भी यहाँ पे आपको लिखना होगा। लिमिट क्या होगा, तो हमने चूँकि फिगर तो मिटा दिया है, हम कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं इसको, हम ला रहे हैं अनंत से कितना पे, p पे लाना है हमें। कहाँ पे लाना है, अनंत से p पर, और p का दूरी कितना था, r था, तो हमें कहाँ लाना है, अनंत से p पर अर्थात r पर। अनंत से कहाँ पे, r पे। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे माइनस माइनस, यहाँ भी हो गया इन्फिनिटी से r, माइनस माइनस प्लस हो गया k क्यू नॉट, यहाँ पे एक बार r रखना होगा आपको, माइनस तो ख़त्म हो गया, 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0। तो W एक्सटर्नल इज इक्वल टू k क्यू नॉट अपान में r। W एक्सटर्नल हमें मिल गया। तो अब यहाँ पे हम लास्ट में हमें VP निकालना था। VP कितना था, W एक्सटर्नल था अपान में क्यू नॉट था। तो W एक्सटर्नल का मान रखिए, k क्यू नॉट अपान में r इंटू क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो V एक पॉइंट की वजह से कितना हो गया, k क्यू बटे में r, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में r। इसको आप नोट कर लेंगे। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। हम फिर से एक बार दोहरा देते हैं इसको। DW एक्सटर्नल हमको छोटा सा वर्क निकालना है, इसलिए f एक्सटर्नल dx हो गया। दोनों पक्षों का समाकलन कर दिए। समाकलन करेंगे तो छोटे से वर्क का समाकलन करने पे पूरा वर्क आ जाता है, तो पूरा वर्क लिखा है यहाँ पे। एक्सटर्नल वाले में हमें वैल्यू जो था वहाँ पे हमने पुट कर दिया, -k क्यू नॉट अपान में x² dx, माइनस को बाहर किया, जो भी कांस्टेंट है बाहर कर दिया, क्या बचा है 1/x²। 1/x² यहाँ पे हमने समझा ये फार्मूला होता है समाकलन का। n के जगह पर यहाँ पे -2 है, चूँकि 1/x² x² ऊपर जाएगा तो x का पावर -2, n के जगह पर मिला मुझे -2, तो यहाँ भी -2 और नीचे भी -2। x पर -2 + 1 करते हैं तो -1, -2 + 1 करते हैं तो -1, -1 का अर्थात आगे माइनस, तो यहाँ माइनस लिख दिया। x का पावर -1 का अर्थ क्या हो गया, नीचे आ गया। जैसे x का पावर 2 था तो ऊपर गया तो -2 नीचे आ गया तो +2, तो यहाँ पे -1 है तो नीचे आया तो +1। क्लियर, -1/x। यहाँ पे समाकलन वाले में हम यहाँ पे ये वैल्यू रख दिए। हमें लिमिट चाहिए था, हमने बताया आपको कि इन्फिनिटी टू r हमें रखना है, यहाँ पे जहाँ भी है इन्फिनिटी टू r, हमें इन्फिनिटी से r की तरफ जाना है। ओके, तो इन्फिनिटी से r हमने किया, लिमिट रखा अपर लिमिट, ये माइनस तो बाहर हो गया है, अपर लिमिट मतलब x के जगह पर r, माइनस लोअर लिमिट x के जगह पर इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0 होता है, ख़त्म हो गया, इससे गुणा हो गया, ये 1/r। यहाँ क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हुआ, k क्यू बटे में r, k का मान आपको ऑलरेडी मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q/R। तो एकल बिंदु आवेश की वजह से कितना विभव होता है 1/4πε0 Q/R। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है Q/R²। यही दोनों में अंतर है, यहाँ Q/R वहाँ पे Q/R²। क्लियर है। यदि इसका भी ग्राफ बनाना होगा तो ग्राफ यहाँ पे देख लेंगे, आगे के टॉपिक में ग्राफ भी हम समझ लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे हमें दोनों का ग्राफ बनाना है। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R², विभवांतर भी मालूम हो गया KQ/R। तो यहाँ से हमें मिला है कि E समानुपाती 1/R², यहाँ पे हमें मिला है V समानुपाती 1/R। यहाँ क्या अर्थ हुआ कि R जितना बढ़ाओगे E भी घटेगा, R जितना बढ़ाओगे V भी घटेगा, बट ये स्क्वायर होने की वजह से ये ज़्यादा घटेगा, E क्या होगा ज़्यादा घटेगा और V क्या होगा कम घटेगा। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं दोनों ग्राफ। तो एक ग्राफ ऐसे गया, ठीक है, और दूसरा वाला ग्राफ भी दोनों एक थोड़ा कम घटेगा, तो इसको से ऐसे। तो ये ज़्यादा तेज़ी से घट रहा है, देख रहे हैं आप। तो ये किसका ग्राफ है ई का, ये थोड़ा कम तेज़ी से घट रहा है, तो ये किसका ग्राफ है भी का, और इधर वाला हो गया आर। ये ग्राफ भी आप बना लेंगे। तो आज के पूरे टॉपिक में हमने विभवांतर और विभव के एक एक चीज़, छोटी छोटी बातों को समझा। संरक्षी के बारे में भी हमने क्लियर किया, मात्रक पीमा सब कुछ समझाया, ग्राफ भी बनाया, ठीक है। सब कुछ वर्क पे डिपेंडेंट है। इसमें समझना आपको यही है कि विभवांतर जो है वर्क का ही फॉर्मेट है, वर्क का ही फॉर्मेट है। तो इसलिए वर्क को अच्छे से समझना है। और कैसा वर्क होता है, ये संरक्षी वर्क होता है, संरक्षी कार्य होता है। इसलिए संरक्षी और इलेक्ट्रिक दोनों के बीच का अंतर, आप रिलेटिव चीज़ें आप समझ चुके होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 के विद्युत विभव तथा संधारित्र, जो कि हम आज स्टार्ट कर चुके हैं, और इससे पहले वाले इसको पढ़ने से और अच्छे से ये समझ में आपको तब आएगा जब इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर आप पढ़ेंगे। और पहले वाले चैप्टर को यदि आपको पढ़ना है तो आपको प्ले लिस्ट में जाना होगा, और प्ले लिस्ट में विद्युत विभव तथा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा आवेश का वहाँ पे चैप्टर प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें एक एक वीडियो को अच्छे से देखिए। धन्यवाद।